हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th और 9th दोनों में काम आएगा। ये 10th तक काम आता है स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के द्वारा फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे किसी पॉलिनोमियल का, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, यानी 3 टर्म्स के जो हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं, यानी कम से कम 3 फैक्टर्स तो होंगे ही। तो ऐसे पॉलिनोमियल में लेके आई हूँ स्टूडेंट्स, जिसका फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माने मिडिल टर्म का स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं और आपको बताती हूँ कि कैसे ये बनता है। तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के द्वारा हम निकालने वाले हैं फैक्टराइजेशन। बड़े इजी ट्रिक से आपको बताती हूँ। देखिए, पहला सम हमारा है, देखो स्टूडेंट्स, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 है। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक माने पावर जिसके 2 हो। ये किस फॉर्म में है पता है? इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो ए क्या होगा? न्यूमरल होगा इसमें, जो भी हम लेके आए हैं सम, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ कांस्टेंट होता है सी, यानी कांस्टेंट। तो इन्हीं के प्रोडक्ट को हम स्प्लिट करते हैं, फैक्टर्स निकाल के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम वैल्यू लाते हैं। मतलब मिडिल टर्म हमारा क्या है? ये तो वो लाते हैं कैसे करके? इसको देख के इनके जो प्रोडक्ट आया और यहाँ साइन देख के हम करते हैं कि इसे प्लस करना है या माइनस करना है। सम बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इसे बोलते हैं जिसका पावर 2 हो। देखिए, पावर 2 है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ऐसा, इसके आधार पे ही ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं कहेंगे, इसका वैल्यू यदि इक्वल करके 0 रहता तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो रूट्स फाइंड करना होता है वो 10th क्लास में है। हमें अभी फैक्टर्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का। फैक्टर्स में हमें फाइंड करना है इसका स्टूडेंट्स। कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं इसका रूल देखिए। बनाना शुरू करती हूँ मैं। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट का तो क्या करते हैं, इनके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, समझो क्या है? 1 है। 1 लिखते नहीं है। तो इनके प्रोडक्ट को, तो क्या आया हमारा? क्या है इसका प्रोडक्ट? देखिए सोल्यूशन में 1 इंटू माइनस 96 आया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? माइनस 96 आया। और इसे एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस है, इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्लास 8th में फैक्टर्स ही ढूंढते हैं एक्सप्रेशंस से। फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? यानी फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स फाइंड करना है हमें। इस एक्सप्रेशन से फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो देखिए, अब हम 96 को क्या करेंगे? माइनस 96 को नहीं, बल्कि माइनस साइन हमें बता दिया कि माइनस करके ही मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है, इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट यानी क्या होता है? स्प्लिट मतलब बांटना। तो चलो 2 भाग में इसे बांटना है। कैसे? प्लस करके नहीं, माइनस करके। यहाँ प्लस होता तो प्लस करके लाते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस है तो माइनस करके हमें कंफर्म हो गया। और यहाँ जो साइन रहता है वही एज इट रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वही रहेगा। तो चलो अब बना लेते हैं 96 का फैक्टर्स। पहले हम ढूंढ लेते हैं, इसी से 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढ लेंगे हम, जिसको तोड़ करके हम क्या करेंगे? माइनस करके ये लाएंगे वैल्यू, देखिए 20।
तो देखो स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल है ये नंबर, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से करिए 24, 2 जा 48, फिर 2 से करिए 12 2 जा 24, फिर 2 से करिए 2 6 जा, फिर 2 से करिए 2 3 जा, फिर क्या होगा 3 1 जा, यानी इसके फैक्टर्स 5 टाइम्स तो 2 आया, 2 आया 5 टाइम्स और 3 आया 1 टाइम्स। देखिए ठीक है स्टूडेंट, अब इससे ही हमें ऐसे ढूंढना है। देखो मान लो कि हम ये 3 को ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और इन तीनों को लेते हैं तो 8 हुआ 8, और ये हुआ 2 2 जा 4 3 जा 12। तो क्या इनमें कुछ बन रहा है क्या? 12 में 8 माइनस करेंगे तो ये होगा क्या 20? नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये सही नहीं है। हमें तो माइनस करके लाना है, ये बीच का वैल्यू प्लस करके लाना होता तो शायद ये दोनों हमारा ये फैक्टर्स काम आ जाता। ये साइन बता रहा है -96 कि माइनस करके ये लाइए, ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए जो माइनस करके ये आए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दोनों करोगे तो देखो ये नहीं हमारा काम में आया, हमें तो लाना है 20x माइनस करके। तो अब देखते हैं फिर ये ट्रिक हमारा काम नहीं आया, ठीक है ना। 12 में 8 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये हमारा ट्रिक काम नहीं आया। ऐसे ही करना है, हमें इसी से फैक्टर्स को ढूंढना है स्टूडेंट्स। अब फिर देख लेते हैं किसको ले साथ, देख लेते हैं 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, आइए दोनों को ले तो हाँ देखिए 24 में 4 माइनस करते हैं तो आ जाएगा। देखिए तो क्या आया हमारा फैक्टर्स 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। तो देखो स्टूडेंट 24 में इसी को कर 24 में 2 2 जा 4 माइनस करते हैं, दो फैक्टर्स हमने इसी में इसी को तोड़ के हमने ढूंढ लिया, माइनस करके लाना है। क्या हमने किया स्प्लिट करके पाया कि ये 24 एक आया और दूसरा 2 2 जा 4 आया। 24 में 4 माइनस करेंगे तो आ रहा है 20, मिडिल टर्म हमारा आ गया। हमने मिडिल टर्म ढूंढ लिया। कैसे? दो इसी फैक्टर्स में से दो हमने फैक्टर्स ढूंढ लिए, एक फैक्टर्स 24 और दूसरा 4, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 20 आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे अब हम, तो इसे लिखेंगे x², ये माइनस साइन ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाइए और ये माइनस करके दिखाओ कि क्या क्या हमने फाइंड किया। इन 4 फैक्टर्स को साथ लिए तो 24 बना, तो 24 में यदि हम माइनस कर दें 2 2 जा 4 को और इसका कोफिशिएंट x यहीं रहेगा तो देखो 20 आ गया। इसे ही बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। और ये -96 तो है ही, ये ज्यों का त्यों रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x² -24 इंटू एक्स -24x, और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, और ये -96 तो है ही। देखिए अब देख लो, आपको समझ में ऐसे भी आपने पढ़ा है 6th क्लास से, क्या बहुत अच्छे से हम लोग क्या पढ़े हैं, ये साइन के बारे में हमें पता है, इंटीजर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो तो ऐसे भी माइनस किया जाता है और बड़ा का साइन, यानी देखो ब्रैकेट में हम रखे थे, माइनस करके भी दिखा दिए, और जब बाहर ब्रैकेट से खोले तो देखो यही आया ना, जो वैल्यू है वही आया। -24x में 4x माइनस करोगे तो -20x आएगा, आता है कि नहीं, देखिए तो आ गया। और हम माइनस करके भी दिखा दिए, जैसे माइनस करना चाहिए हमें, जैसा कि ये रूल है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का जैसे हम करते हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, रूल जो है कि ये माइनस साइन बताता है कि माइनस करके लाइए, यहाँ प्लस साइन रहता तो प्लस करके लाना होता है। ऐसा भी सम लेके आई हूँ मैं, देखिए दिखाएंगे अगले सम में। तो देखो स्टूडेंट, अब दो का ग्रुप बना लो, इन दोनों में हमें लेना है क्या, कॉमन। अब देखो कॉमन लेने में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होता है, यहाँ तो छोटे नंबर है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर न्यूमरल होंगे, तब बड़े नंबर होते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन करना दिक्कत। अभी तो मैं शुरू में लेके आई हूँ आपके आसान सम, फिर थोड़ा इसी में टफ हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरल रहते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट का वही फिर फैक्टराइजेशन करते हैं
तोड़ते हैं, दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसे प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म को लाते हैं, इसे ही हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है हमें x, तो x लिख लेंगे और आप इसे इक्वल भी यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इक्वल भी लिख के चलो बनाते हैं। तो देखो x कॉमन ले लिए तो x माइनस एक x बच गया, x माइनस 24 और प्लस इन दोनों में देखो नहीं आता है तो स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। कॉमन लेना मैं सिखाई हूँ 6th क्लास में, फिर भी कॉमन लेने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। शुरू में ये बहुत टफ लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन बाद में आपको कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 24x है तो देखो एक्स स्क्वायर का कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स इंटू एक्स। देखिए कॉमन लेना बता रही हूँ। और 24x को कैसे लिखोगे? 24x को लिखोगे यहाँ तो बहुत आसान है, इसलिए कॉमन लेना सिर्फ 24 इंटू एक्स यहाँ लिख दो। कॉमन तो सिर्फ हमें क्या मिला? x ही कॉमन मिला दोनों में, तो x ही कॉमन लिए। बचा क्या? इसका कोफिशिएंट क्या बच गया? x, तो x लिख दिया अंदर में। इसका कोफिशिएंट क्या बचा? x का कोफिशिएंट 24 लिख दिए यहाँ। देखिए इसी कॉमन बोलते हैं, इसे ही कॉमन बोलते हैं, जो दोनों में शामिल है उसे कॉमन लेना बोलते हैं। अब देखो 4x और 96 में को क्या कॉमन लोगे? 4x में देखो तो क्या लिखोगे? इसके हिसाब से ही फैक्टर हम तोड़ते हैं। 4 इंटू एक्स लिख दो इसे, और 96 को क्या लिखोगे आप? 4 तो एक रहेगा ही फैक्टर, क्योंकि हमें 4 इस वाले में है, तो क्या दूसरा क्या ले? 96 को 4 से डिवाइड कर दो, नहीं आता है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा लगा, देखिए 1 6 16 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आया। देखो स्टूडेंट्स तो क्या आ गया? 24 आया, यानी कि 24 आया हमारा, ठीक है। 24 देखिए 24 4 जा होता है ना 96, तो क्या कॉमन मिला हमारा? दूसरा में सिर्फ 4 कॉमन मिला, तो 4 कॉमन ले लिए। देखिए तो क्या बच गया? इसका कोफिशिएंट x और इसका बचा 24 बच गया, तो लिख दिया अंदर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जब ऐसा फैक्टराइजेशन होता है, जब भी ऐसा होता है तो ये दोनों सेम आता ही आता है, तो ये कॉमन आ गया हमारा। देखिए क्या कॉमन आ गया हमारा? कॉमन आ गया x माइनस 24, पहला वाला फैक्टर आया। इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किए हमने बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो यही सबसे आसान तरीका है। एक फैक्टर आ गया, देखिए इन दोनों में x माइनस 24 इधर भी है, प्लस साइन दे करके सेपरेट करता है, तो इधर भी x माइनस 24 है, इसे कॉमन लेना बोलते हैं। ये कॉमन ले लिए, और दूसरा फैक्टर इसका कोफिशिएंट x बचा और प्लस साइन दे के इधर 4 बचा, यही आपका फैक्टर से यही आंसर है। देखिए कितना आसान है, आपको बस पहला लाइन ही समझना है मेन, तो इसे ही बोलते हैं। आपने फैक्टर्स निकाल दिया इस एक्सप्रेशंस का, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 का दो फैक्टर्स आया, x माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 4, यही आंसर आया। और यही 10th क्लास में क्या बोलेगा? इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स की रूट्स निकालो। तो इसको क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशंस में वो लोग इक्वल्स टू डाल के एक्सप्रेशंस बना देते हैं, ये मतलब इक्वेशन बना देते हैं। ये एक्सप्रेशंस है, इक्वेशन बना देते हैं इस एक्सप्रेशंस को 0 वैल्यू रख के, और इनका वैल्यू 0 करते हैं, और इस तरह से x के 2 वैल्यू निकालते हैं। वही 10th क्लास में बस यही सेम चीज़ रहता है। तो आपको बस यही पढ़ना है भी 8th और 9th के बच्चों को, आप दोनों को यही बस यही फैक्टर्स फाइंड करने थे इस सम में। तो चलो पहला तो सम समझ गए आपने स्टूडेंट्स। अब दूसरा बताती हूँ इसी तरह से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमारे हैं ये, यानी ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है। तो इस पॉलिनोमियल को हमें ऐसे ही निकालना है, फिर क्या? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है हमें, और फिर फाइंड कर लेना है फैक्टर्स, ऐसे आंसर निकालना है। तो दूसरा देखो स्टूडेंट्स, ये है दूसरा काम हम बनाना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x है माइनस 84 है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैं इस टाइप के अभी लाई हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा 2 3 4 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, तो उसी पे बैठा हुआ है ये हमारा भी। यहाँ 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू माइनस 84, यहाँ भी माइनस 84 ही आया, यहाँ भी इस बार उसी की तरह माइनस 84 ही आया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो कोई बात नहीं, हमें 84 का फैक्टराइजेशन ई से माइनस साइन से पता चल रहा है माइनस करना है फिर लाना है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखी थी, यहाँ प्लस ही लिखना है, लेकिन माइनस साइन करके दिखाना है उस फैक्टर को, माइनस करके ही हमें लाना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। जो दो फैक्टर ढूंढेंगे हम इसका फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 84 का, तो जो दो फैक्टर्स हम ढूंढेंगे वो माइनस करके ही लाना है मिडिल टर्म, मिडिल वाले जो फैक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब करते हैं 84 का, करते हैं हम। 2 से पहले होगा 42, 2 जाए 84, फिर 2 से करो तो क्या हो जाएगा। यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ जगह, यहाँ पर इधर ही करते हैं रफ वर्क है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पर हालांकि इतने में हो गया है सब, यहाँ भी बन जाएगा ही, इधर ही कर देती हूँ। -84 है इसका प्रोडक्ट, 84 का करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 42, 2 जा, फिर 2 से करिए 21, 2 जा 42, फिर 3 से करिए 3, 7 जा 21, फिर 7 से ही होगा 7, 1 जा 7। तो इसके क्या आ गए फैक्टर्स हमारे, 2 × 2 × 3 × 7 आ गया 84 का। मगर हमें ये पता है कि माइनस करके ही ये हमें इस बीच वाला लाना है 25x। दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको माइनस करके 25x आए, वैल्यू 25 आए मतलब। तो चलो हम देखते हैं स्टूडेंट 25 कैसे आएगा, माइनस करके लाना है हमें। देखिए यदि इन दोनों को ले लूँ और इनको ले लूँ तो देखो स्टूडेंट, 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 में माइनस करूँगी 4 तो आ रहा है क्या 25? बिल्कुल नहीं आ रहा है, गलत। ये कितना आ रहा है, 11 में से 4 गया 17 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नहीं, ये काम नहीं किया हमारा, ये नहीं काम किया। तो अब किसको लूँ साथ में, फिर किसको लूँ साथ में, देखिए ये काम नहीं आया हमारा। तो अब किसको साथ लूँ देखते हैं। 7 3 जा 21 और 21 क्या लाना है, 25 लाना है। और ये सही क्यों ना, फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 7, 7 3 जा 21, 2 जा कितना है। तो ऐसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए हमारा ये तो आया नहीं। 84 का फिर से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84 सही है। 84 तो सही है हमारा। 2 × 3 × 7 हमें ऐसे कर दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको माइनस करके 25 आए। तो 25 कैसे आएगा हमारा, ऐसे कर लेती हूँ। देखो स्टूडेंट 7 × 2 × 2 करके देखो, 7 2 जा 14, 2 जा 28 आ गया। हाँ अब आ गया। 7 2 जा 14, 2 जा 28। देखो स्टूडेंट 28 और बच गया ये 3 फैक्टर्स। तो मैं माइनस करोगे 3 को तो आ गया ना, देखो 25 आ जाएगा। 25 आ गया देखो स्टूडेंट्स। तो ये आपको मैं सेकंड सम के लिए फैक्टराइजेशन करके रफ वर्क दिखा रही हूँ। ये देखो आ गया, हमने ढूंढ लिया दो फैक्टर्स। इसी में दो ऐसे फैक्टर्स, इसको तोड़ दिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया। 84 को हमने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ा, दो टुकड़ों में जैसे वैसे यहाँ दो क्या किए, दो फैक्टर्स ढूंढ लिए जिसको माइनस करके 25 ला दिए। इन तीनों को साथ लिए 7 × 2 × 2, तो 7 2 जा 14, 2 जा 28 और ये 3 बच गया था। मैं 3 माइनस करो तो 25 आ गया। तो वैसे ही लिख दो। अब हो गया ना स्टूडेंट। अब माइनस करके लाना है हमें, तो देखो कैसे लिखेंगे। बस x², ये प्लस साइन, यहाँ जो भी साइन है वैसे ही रहेगा। यहाँ माइनस था, माइनस लिखी थी, यहाँ प्लस है, प्लस रहने दो। अब इसको लिखो, माइनस करो। 28 में माइनस करेंगे 3 को और इसका कोफिशिएंट x बाहर रख दो। -84 है, 84 रहेगा। अब ऐसे ही बिल्कुल आएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, = x² प्लस 28 × x, 28x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस 3 × x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3x और -84। देखिए अब ऊपर वाला मैं समझाना चाह रही हूँ, ऐसे तो लिख ही दिए क्योंकि ये जो रूल के हिसाब से मैं बताई आपको कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखो स्टूडेंट 28 में 3x को माइनस करो, ब्रैकेट में प्लस साइन है तो तब भी रखो इसको, यानी जैसा हमें माइनस करके दिखाना था इसलिए मैं दिखाई आपको ऐसे।
ब्रैकेट में इसका कोफिशिएंट बाहर रखिए। बाद में देखो आ गया ना 28 इंटू एक्स, 28x में 3x को माइनस करोगे तो आ गया। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो माइनस होगा, और बड़ा का साइन पॉजिटिव का साइन बड़ा है इस बार तो, और वहाँ पर इस बार में इसमें पॉजिटिव माइनस का साइन बड़ा था, इसीलिए -24x पहले आया। देखिए नेगेटिव वाला में -24x में प्लस 4x को माइनस करोगे तो बड़ा का साइन लगता है, यानी इसका वैल्यू -20x आया ना, बड़ा का साइन लगा इसलिए -20x, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। देखो और यहाँ पर प्लस में है तो ऐसे आया। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी में मिस्टेक होता है, यही जल्दी समझते नहीं लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका x कॉमन लोगे तो x + 28 हो जाएगा। इसका x ही कॉमन लिया। अब इस पर मैं ब्रेक करके नहीं बताई, आपको आता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन लेने लायक, इन दोनों में दिख रहा है कि माइनस तो कॉमन ले ही ली मैं, दोनों में माइनस साइन है, माइनस ले ली, और 3 के मल्टीपल ही है, 3 कॉमन ले लो तो इसका कोफिशिएंट क्या बच गया, सिर्फ x बचा, और यह माइनस साइन बाहर है तो प्लस साइन अंदर लगेगा, उल्टा साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जब खोलोगे तो यही आता है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, और इसको करोगे तो ये वैल्यू आना चाहिए। एक दूसरे से ज़रूरी होता है कि मतलब वही आए। तो -3 कॉमन ले ली तो -3 इंटू इसका कोफिशिएंट x बचा, और इसका कितना बचा 28, 3 × 84 होता है। देखो 3 से डिवाइड करो 84 को 3 से डिवाइड करो तो आपको देखो आ जाएगा। अगर टेबल नहीं आता 28 का तो क्या आ जाए, 28 क्यों आया, 84 को हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 2 × 6 माइनस करो 2 4 24 आया, 3 8 × 24, देखो कितना आ गया हमारा 28, 3 × 84 होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 28 लिखा। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए। अब हो गया दोनों तरफ, देखो इन दोनों में माइनस का सेपरेट कर रहा है, वहाँ पर प्लस सेपरेट कर रहा था। दो का ग्रुप लेते हैं। इन दोनों में हमने किसको लिया था कॉमन लेने के लिए, क्या किया था हमने, यहाँ करो, इन दोनों में हमने कॉमन लिया और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लिया, तो ऐसा हुआ हमारा। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में माइनस साइन सेपरेट करा इनको, तो ये दोनों एक जैसा आएगा, हमेशा बनाओगे ना। देखो यहाँ ये दोनों एक जैसा आया, यहाँ भी एक जैसा ही आएगा, फैक्टर्स बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो x + 28 कॉमन पहले लिख लो, x + 28 एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर x - 3 आया, दूसरा फैक्टर x - 3 आया। तो यही है, आपने ये दो आंसर, इसका आंसर ये, यानी इसके इस पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक क्या है एक्सप्रेशंस है, इसके फैक्टर्स आ गए x + 28 और x - 3, ये दो फैक्टर्स इसके आ गए और इसके फैक्टर्स ये आए। यही दो आंसर है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी तो मैं सिंपल वाला पहले लेके आई, आपको कोफिशिएंट 1 वाला लेके आई। अब यहाँ पर न्यूमरल और बहुत सारे मतलब रहेंगे, और बड़े बड़े नंबर होंगे, उनका कैसे आप फैक्टराइजेशन करोगे और कैसे उसको तोड़ के मिडिल टर्म लाओगे, स्प्लिटिंग करके मिडिल टर्म कैसे लाते हैं, वो तो सिखा ही दी मैं। मेथड बिल्कुल ऐसा ही है, कोई अब टफ नहीं लगने वाला आपको। जब आज ये साइन सीख लिए कि कैसे माइनस साइन है तो माइनस करते हैं, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करके लाते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके। जो दो फैक्टर्स हमने ढूंढे ना, उसको प्लस करके या माइनस करके लाते हैं, और यहाँ जो साइन है वही रहना चाहिए, जो साइन है। तो आपको कभी ये सम गलत नहीं होगा, कभी टफ नहीं लगेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आप रिवाइज करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब रिवाइज करिए।